मैंने विवेकखंड 3 में डिलीवर्ड किया था और उन्होंने मुझे 20 रुपए टिप दी थी। तब मुझे पता चला था कि इसमें टिप भी होती है। पापा की डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से, तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मम्मी के लिए ही करना है जो भी करना है। कई जगह मैंने काम किया तो मेरे पैसे बहुत जगह मारे गए, फिर भी मम्मी ने बोला कि ये शहर है, यहाँ कुछ भी मत बोलना। सर मेरे पास अभी स्कूटी वगैरह नहीं है, मैंने सोचा था कि अभी कुछ टाइम के बाद स्कूटी ले लेंगे। हमारी बेटियां बेटों से कम है क्या? एक फिल्म का यह डायलॉग हमारे भारतवर्ष की तमाम बेटियों पर चरित्रार्थ साबित होता है और एक ऐसा ही उदाहरण आज एशियन न्यूज़ को मिला है और वो है कंचन। कंचन जो डिलीवरी बॉय नहीं, डिलीवरी गर्ल हैं और ये रात में अपनी साइकिल पर बैठकर अपनी साइकिल के माध्यम से डिलीवरी का कार्य करती हैं। जो भी ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डर्स को पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस कंपनी के लिए काम कर रही हैं, ब्लिंकिट के लिए काम कर रही हैं और ये लखनऊ की फर्स्ट फीमेल ऐसी लड़की हैं जो साइकिल से रात में घर घर जाकर डिलीवरी करती हैं ऑर्डर की। कंचन, सबसे पहले तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, साइकिल से डिलीवरी करना, लोगों तक पहुंचना, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सर हम जॉब ढूंढ रहे थे, पहले तो मेरी जॉब छूट गई थी, एग्ज़ाम देने गए थे, उसके बाद हम जॉब ढूंढ रहे थे। फिर मुझे डिलीवरी के बारे में पता चला कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 1-2 जगह ट्राई किया पर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली और पैसे भी देने पड़ते थे। अगर घर से भी काम करो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे। तो मैंने सोचा कि आईडी बना के देखते हैं 1-2 दिन कितनी इनकम होती है। फिर मैंने काम चालू किया, मेरे हिसाब से मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही मुझे सही लगा, तो मैंने फिर किया इसको। और दिन भर में वही रात को हम करते हैं तो 250-300 रुपये आराम से मेरे निकल आते हैं। अच्छा, कंचन को ये कैसे पता चला कि वो लखनऊ की फर्स्ट फीमेल डिलीवरी गर्ल है? जी मेरे जो स्टोर के मैनेजर सर हैं तो उन्होंने मना किया कि यहाँ एज अ फीमेल आप नहीं इसमें कर सकती हैं क्योंकि यहाँ बॉयज़ वगैरह भी हैं। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपने काम से काम रखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा करिए। तो मैंने कहा ठीक है। कहाँ रहते हो और यहाँ पर लखनऊ में कैसे क्या कर रहे हो आप? यहाँ लखनऊ में, यहाँ ग्वारी में हम रहते हैं। रूम रेंटेड है मेरा, 3000 रुपये हर महीने का रेंट है। और यहाँ मनोज पांडे चौराहा के आगे मिठाईलाल चौराहे के पास नाइलेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से O लेवल कर रहे हैं और एडवांस एक्सेल सीख रहे हैं। और BA सेकेंड ईयर मेरा गांव से ही चल रहा है। अच्छा जी। तो फ्यूचर को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है भविष्य में? फ्यूचर को लेके सर ये है कि अभी फॉर्म मैंने डाला है होम गार्ड में और अभी 1-2 दिन में डालने वाले हैं यूपी कांस्टेबल का। तो उसकी तो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, बाकी ये सीख रहे हैं। देखते दोनों में से जॉब मिल जाएगी वो कर लेंगे। एक बेटी को क्यों निकलना पड़ा? बेटी को क्या जरूरत पड़ गई कि रात में सड़कों पर साइकिल से ये काम करना, लोगों तक पहुंचना, उन्हें ऑर्डर प्लेस कराना, कुछ रुपए मिलते हैं, इतना क्या मन में आया कंचन को? सर पार्ट टाइम जॉब है इसलिए शाम को यहाँ तो रोड चला करती है इसलिए कर लेते हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत होती तो नहीं करते हैं। घर भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ सोचा कि खुद से इनकम करते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं तो अच्छा लगेगा। घर वालों से कब तक मांगेंगे? परिवार में सब लोग क्या करते हैं? जी सब लोग अच्छे हैं और घर में भाई लोग हैं, वो अच्छा काम धंधा करते हैं, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता घर वालों से पैसा मांगते हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तमाम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो बेटियों को बोझ समझते हैं, उनके लिए एक बड़ा जवाब है। इस बेटी का साफ तौर पर कहना है कि कब तक हम घर से पैसे मांगेंगे। ये बेटी उम्र में भले छोटी है लेकिन इसकी बातें, इसके संस्कार बहुत बड़े हैं। अच्छा कंचन, आप जैसे ये काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कितने बजे निकलते हो इस काम के लिए और कितने बजे तक आपको ड्यूटी देनी पड़ती है? 6 बजे से सर इसमें टाइमिंग होती है, 6 बजे से 11 बजे तक। 10 जैसे ही पूरा होता है पूरा हम यहाँ से निकल लेते हैं। कभी कभी तो 10:50 पे निकल लेते हैं, 5 मिनट में रूम पे पहुँच जाते हैं। पास ही में रूम है मेरा। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, रोड चला करती है। सरकार एक दावा करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती है कि महिला सुरक्षा के मामले में हमने बहुत काम किया है। ये बेटी जब सड़क पर निकलती है तो उसे सुरक्षा कितनी महसूस होती है? क्या देखती है कि योगी सरकार के जो दावे हैं वो धरातल पर किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं?
ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों को बेसिकली अगर अच्छी बात कही जाए तो हम लोगों को दिक्कत डिलीवरी करने वाले को बस वही गलियों गलियों में ये दिक्कत होती है कि जो कुत्ते होते हैं वो दौड़ा लेते हैं, मेनली ये बात होती है हम लोगों की। तो जो तैयारी कर रही पुलिस की, होमगार्ड की, वो छोटे से कुत्ते से डर जाएगी? नहीं, वो चीज ठीक है, पर अगर काट कूट लिया तो फिर दिक्कत हो ये जाएगी। नगर निगम लखनऊ वाले सुन लें कि ऐसी बिटिया को गली मोहल्लों में जो तमाम कुत्ते हैं उनसे बड़ी समस्या है, तो इसको आप दूर कीजिए, नहीं तो बिटिया किसी दिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई तो आप सभी की क्लास लग जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, साइकिल ही क्यों चुनी आपने? सर मेरे पास अभी स्कूटी वगैरह नहीं है, मैंने सोचा था कि अभी कुछ टाइम के बाद स्कूटी ले लेंगे। अब फिलहाल साइकिल से करते हैं, इससे पेट्रोल का भी खर्चा बचता है और मेरा कुछ लागत भी नहीं लगता है, जितना कमा पाए कमा लिए, एक्सरसाइज भी हो जाए, जिम वगैरह ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब साइकिल उपयुक्त रहती जी है? जी, साइकिल ठीक रहती है हर चीज में। अच्छा, तो लगभग कितना किलोमीटर आप चला लेती हो? दिन भर की क्या कुछ इनकम आ जाती है? आज मैंने पूरा दिन किया है तो मैंने 20 किलोमीटर चलाया है साइकिल पूरे दिन में। क्या कमाई हो जाती है बेटा? आज मेरी 400 रुपये कमाई हो गई है और अभी जो बचा है टाइम उसमें हो जाएगी 200 रुपये की और हो सकती है। तो ये समझना चाहेंगे, जब आपने आईडी बनाई तो जो पहला ऑर्डर आपको मिला उसमें कितना इंसेंटिव आया? पहला ऑर्डर सबसे पहले कहाँ डिलीवर किया था? पहला ऑर्डर मैंने विवेकखंड 3 में डिलीवर्ड किया था और उन्होंने मुझे 20 रुपए टिप दी थी, तो मुझे पता चला था कि इसमें टिप भी होती है और पर ऑर्डर कितने रुपए मिलते हो, कैसे लोकेशन देखी जाती है। और मुझे लोकेशन भी अच्छे से देखनी आ गई है, नॉलेज हो गई अच्छे से कि लोकेशन कैसे देखी जाती, कहाँ कैसे जाया जाता है। अच्छा, उसके बाद से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं? जी जी, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। कभी कभी तो ये होता है कि कोई सीओडी के चक्कर में मुझे 10-10 मिनट 15-15 मिनट खड़ा कर देता है, ये दिक्कत फंस जाती है मेरी फिर। तो अभी इस टाइम को और यूटिलाइज करने का सोच रही हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आगे चलकर इससे कुछ और भी समय दे सकें अभी? जी जी, अभी मेरा कोर्स फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अच्छी सी जॉब पकड़ेंगे। अभी आधी अधूरी नॉलेज लेके हम कुछ भी नहीं करना चाहते, आधी अधूरी, ताकि किसी भी ऑफिस में हमको ऐसे निकाला जाए तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात है, संस्कार बहुत ऊंचे हैं। किससे घर में सबसे ज्यादा इंस्पायर हुई है बिटिया? अपनी मम्मी से। अच्छा जी, क्या कहती है मम्मा? मम्मा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, सब कुछ बताती हैं, उन्हीं से ही हर चीज़ सीखा है मैंने। अच्छा, आपसे जैसा अभी हम लोगों की बात हो रही थी, या सॉरी टू से आपके पिताजी के बारे में हमें जानकारी, दुख का विषय है, कैसे क्या वो घटना हुई, उस घटना का असर आपके ऊपर कैसे आया? पापा की डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से, तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मम्मी के लिए ही करना है जो भी करना है और मम्मी को ही लेके चलना है हर चीज़ में। तो जो भी मम्मी बोलती गई वो हम करते गए और मम्मी को बताते गए कि ये गोल है, ये करना है। तो मम्मी ने भी कहा ठीक है, फिर अच्छे से रहो, कोई भी गलत काम मत करना। तो मैंने भी कहा ठीक है, जैसा आप बोल रही हैं वैसा ही करेंगे। इसलिए फिर बाहर निकले, धीरे धीरे काम करने लगे, पढ़ाई करने लगे, नॉलेज बढ़ने लगी। अच्छा, सीतापुर से लखनऊ आई, तो लखनऊ तो काफ़ी बड़ा राजधानी उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ा। समझने में कितना समय लगा सीतापुर जैसे जनपद से निकल कर आकर लखनऊ में अपने आप को एक चैलेंजिंग सोसाइटी में किसी तरीके से स्थापित करना, कैसे ये महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया है, हम खुद बता रहे हैं यहाँ आके, क्योंकि कई जगह मैंने काम किया तो मेरे पैसे बहुत जगह मारे गए। फिर भी मम्मी ने बोला कि ये शहर है, यहाँ कुछ भी मत बोलना। तो मैंने ठीक है ऐसा कह के टाल दिया, पैसे नहीं मांगने गए, दोबारा दूसरी जगह जॉब करने लगे। बहुत जगह लोगों ने पैसे मारे, मैंने कहा ले जाओ कोई बात नहीं। दिल भी बड़ा है कंचन का। चलिए, बहुत अच्छा, और हमारी खूब शुभकामनाएं है बेटी, आप खूब मेहनत करो, खूब ऐसे ही आगे बढ़ो। तो आपने कंचन से मुलाकात की, कंचन की कहानी संघर्षों भरी है लेकिन संदेश बड़े हैं। कंचन की उम्र भले ही छोटी है लेकिन कंचन का दिल बहुत बड़ा है। वो अपनी माँ के लिए जी रही हैं और अपने माँ के लिए ही तमाम वो मेहनत भरे कार्य कर रही हैं, सड़कों पर निकल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ जरूर की कि योगी सरकार के चलते सड़कों पर निकलना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इसके साथ ही कंचन को गली मोहल्ले के कुत्तों से बड़ा डर लगता है और इन्होंने कैमरे के माध्यम से शिकायत भी की है कि अगर ये समस्या दूर हो जाए तो बेटियों के लिए बड़ा आराम हो जाएगा। लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं नीतीश मिश्रा।